गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th की वर्कशीट सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 84 10 Feb डेट आज की। ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये रिवीजन वर्कशीट चल रही है। चैप्टर पहले हो चुका है और जितने भी कंसेप्ट है इसमें वो सब हमें पता है, बस एक बार रिवाइज करना है और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहला आता है एटम। तो एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जैसे हाइड्रोजन है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है और अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करके रखता है। नेक्स्ट है सिंबल ऑफ एटम्स एंड एलिमेंट्स। एवरी एलिमेंट हैज़ अ नेचर, हैज़ अ नेम एंड यूनिक केमिकल सिंबल। बिल्कुल। और ये सिंबल कौन अप्रूव करता है? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्रूव्स नेम ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे देखिए, अब ये हाइड्रोजन है, इसका सिंबल क्या है? H, नाइट्रोजन N, कार्बन का C, जिंक का Zn, मैग्नीशियम Mg, पोटेशियम का K है, सिल्वर Ag, बोरॉन B, क्लोरीन Cl, आयरन Fe, ऑक्सीजन O, आयोडीन I, कॉपर Cu, सल्फर S, कैल्शियम Ca, एल्यूमिनियम Al। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका अपना एक सिंबल होता है जिसको IUPAC जो है अप्रूव करता है। नेक्स्ट है एटॉमिक मास। तो जितने भी एलिमेंट है सबका मास होता है, तो सबका मास कैलकुलेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इसलिए क्या करते हैं, जो कार्बन 12, जो कार्बन की आइसोटोप है कार्बन 12, उसके मास से कंपेयर करते हैं बाकी एलिमेंट की, जो बाकी जो एटम्स हैं उनके मास को कंपेयर करते हैं कि भाई कितना ज़्यादा है कितना कम है। तो तभी हम जो जितने भी एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं उनका मास कैलकुलेट कर पाते हैं बाय कंपैरिजन। तो इसके जो कार्बन 12 है, इस जो ये एटम है इसको हम कहते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU। तो बाकी किसी का अगर 2 AMU है, 3 AMU है, तो हम कहेंगे कि भाई इसका 2 गुना है या 3 गुना है। तो कार्बन 12 जो आइसोटोप है उससे कंपेयर करके बाकी एलिमेंट्स के हम मास कैलकुलेट करते हैं। ईच एलिमेंट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। सिंस फाइंडिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम इट इज़ डिफिकल्ट टास्क, सो रिलेटिव एटॉमिक मास वॉज डिटरमाइंड। तो रिलेट करके निकालते हैं। 1 atomic mass unit, scientists use the relative atomic mass scale to compare the masses of different atoms of elements। तो इस स्केल क्या हो जाता है यहाँ पे? C12 कार्बन एटम। Atoms of C12 isotopes are assigned a relative atomic mass 12. The relative masses of each other atoms are obtained by comparison with the mass of C12 atom. Molecule, a molecule, a smallest particle of an element or a compound capable of independent existence under ordinary condition. It shows all the properties of a substance. For example, वाटर का मॉलिक्यूल H2O, ठीक, किसी बीकर में पानी है, उसका एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होगा H2O। तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ऑर्डिनरी कंडीशंस में भी। तो ये H2 का ये मॉलिक्यूल, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी बाकी बीकर में जो पानी है उनके दूसरे मॉलिक्यूल्स की भी सेम प्रॉपर्टीज़ होगी। एटोमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी। अब ये देखो H2O, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का, तो इसकी कितनी हो जाएगी एटोमिसिटी? 3। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी देख रहे हैं, वो देख लेते हैं। द एटोमिसिटी ऑफ फ्यू कॉमन मॉलिक्यूल एज फॉलोज। ऑर्गन हो जाएगा मोनो एटोमिक, क्योंकि ये सिर्फ लिखा जाता है AR, तो एक ही एटम होता है तो मोनो एटोमिक। नेक्स्ट है हीलियम, ये भी ऐसे लिखा जाता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है एज He, तो ये हो जाएगा मोनो एटोमिक। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को सबको पता है कि हम ऑटो की फॉर्म में लिखते हैं, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो ये हो जाएगा डाई एटोमिक। थर्ड है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H2, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो ये भी डाई एटोमिक हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हम कैसे लिखते हैं? N2, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, तो ये भी हो जाएगा डाई एटोमिक। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर को हम लिखते हैं P, सल्फर को लिखते हैं S।
सल्फर P4, तो पोलो एटॉमिक है, ऐसा नहीं होगा। P4, तो ये 1 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, तो ये 4 है, तो हम इसको पोलो एटॉमिक बोलेंगे। जो 2 से ज़्यादा 3 होते तो हम ट्राई एटॉमिक बोल देते या फिर पोलो एटॉमिक। सिमिलरली यहाँ पे 4 है तो हम इसको बोल देंगे पोलो एटॉमिक। चलिए आएगा फॉस्फोरस। यहाँ पे फॉस्फोरस आएगा, मैं फॉस्फोरस की बात कर रही थी। फॉस्फोरस ये हो जाएगा P4, तो पोलो एटॉमिक। सल्फर जो होता है, देखो सल्फर को मैस लिखते हैं, सल्फर मोनोएटॉमिक होता है, ठीक है। फॉस्फोरस आएगा यहाँ पे, जो P4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉलीएटॉमिक, और सल्फर मोनोएटॉमिक होता है। मैं फिर से बता देती हूँ, सल्फर जो होगा ये होगा, ये गलत लिखा हुआ है, मोनोएटॉमिक आएगा यहाँ पे, मोनोएटॉमिक। लेकिन अगर यहाँ पे फॉस्फोरस होता, फॉस्फोरस जिसको हम P से डिनोट करते हैं, तो ये P4 में जब 4 एटम मिलते हैं एक मॉलिक्यूल बनता है, तो P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हम ये हो जाएगा पॉलीएटॉमिक। नेक्स्ट है molecule of a compound. Atoms of different elements join together in a different proportion to form molecules of a compound. जैसे चीनी का फॉर्मूला देखते हैं, शुगर का C12H22O11। यहाँ पे देखिए डिफरेंट जो एलिमेंट जो एटम है वहाँ पे जुड़े हुए हैं, और ये किसी एक फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़े हुए हैं। तो ये जो कंपाउंड है शुगर, उसका ये एक क्या है, मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है चार्ज। तो चार्ज स्पीसीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स आर कॉल्ड आयंस, जैसे Na और Cl। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये हो जाएगा Cl माइनस, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो Na प्लस। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज़ और गेन करते हैं, तो जो मेटल्स है, नॉन मेटल्स का जो एटम है, उसको हम बोलते हैं चार्ज्ड आयंस। नेक्स्ट है पोलोएटॉमिक आयंस। क्लस्टर ऑफ एटम्स दैट एक्ट एज एन आयन आर कॉल्ड पोलोएटॉमिक आयंस, दे कैरी अ फिक्स्ड चार्ज ऑन देम। तो जब बहुत सारे एटम्स मिलके एक पोलोएटॉमिक आयन बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोलोएटॉमिक आयंस। इनके पास फिक्स चार्ज होता है, जैसे SO4 माइनस। अब ये क्या है, पोलोएटॉमिक आयंस है, एक से ज़्यादा यहाँ पे जो है एलिमेंट लाई कर रहे हैं, और इसके पास एक फिक्स चार्ज है -1। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड शोज इज constituent element, the number of atoms of each combining element. The chemical formula of a molecule compound is determined by valency of each element. In ionic compound, the charge on each ion is used to determine the chemical formula of the compound. अब जैसे NaCl देख लेते हैं, NaCl अब एक केमिकल फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड का। अब इसमें क्या पता चले, इसकी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट पता है कि सोडियम जुड़ा हुआ है, इसमें क्लोरीन, दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं, NaCl जो कंपाउंड है वो बनाते हैं। तो उसमें Na कितने एटम है, एक, क्लोरीन के कितने एटम है, एक, दोनों एक एक मिलके बनाते हैं, तो एक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। तो हमें फॉर्मूले से, हमें केमिकल फॉर्मूले से पता चल रहा है कि कंस्टिट्यूएंट कितने हैं, कितनी इसमें एटम है एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में। अब यहाँ पे देखिए, जब ये एक लूज़ करता है और क्लोरीन एक गेन करता है, तो ये आपस में जुड़ के बॉन्ड बनाते हैं, ये बॉन्ड बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं, तो एक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन का लूज़ और गेन होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स, तो आयंस बनते हैं, फिर ये दोनों आयंस मिलके कैटायंस और एनायंस, ये कैटायंस है, ये एनायंस है, दोनों मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं उसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट है वो आयंस है। क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दिस मीन्स दैट अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज 32 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। हमने इसको क्या मानते, बेसिक यूनिट माना था AMU। इसी से हम बाकी से कंपेयर करते कि 1/12 पार्ट
इसका जो होगा इस कार्बन 12 एटम का, उससे हम देखते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, तो इसका 32 टाइम्स जब होगा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन का मास के बराबर हो जाएगा। ऑक्सीजन का मास जितना भी होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो ऑक्सीजन इज 32, मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32, दैट मीन्स कि 1/12 टाइम्स ऑफ ए कार्बन 12 एटम। नेक्स्ट है नेम द एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल्स। तो इसमें हो जाएगा Hg का जो है सिंबल्स, मरकरी का लेड Pb, गोल्ड Au, सिल्वर Ag, टिन Sn। तो ये कर लोगे, वर्कशीट में भी दे रखा है। नेक्स्ट व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग। ऑक्सीजन को लिखते हैं O2, तो ये डाइएटोमिक। ओजोन को लिखते हैं O3, तो ये ट्राइएटोमिक भी लिख सकते हैं इसको हम, ट्राइएटोमिक, और पॉलीएटोमिक भी लिख सकते हैं। नियोन को लिखते हैं Ne, तो जो मोनोएटोमिक। सल्फर को लिखते हैं S, ये हो जाएगा मोनोएटोमिक। फॉस्फोरस ये हमने डिस्कस किया था, ये होता है P4, फॉस्फोरस हो जाएगा P4, तो ये हो जाएगा पॉलोएटोमिक। सोडियम को लिखते हैं Na, दैट इज मोनोएटोमिक। नेक्स्ट है राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ऑल्सो नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देम। वाटर, अमोनिया, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, इथेनॉल। तो वाटर में का फॉर्मूला होता है H2O, इसको ऐसे नहीं लिखना, इसको लिखोगे आप H2O, तो उसमें क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है अमोनिया, इसको लिखेंगे NH3, तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट है मीथेन, CH4, तो कार्बन है इसमें और हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, तो इसमें क्या सल्फर है और ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है इथेनॉल, C2H5OH, तो उसमें एक कार्बन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए ग्लूकोज इज C6H12O6, कैलकुलेट इट्स मोलिकुलर मास। तो हम पहले देख लेते हैं कि C का कितना होता है, H का कितना होता है। तो एटॉमिक मास ऑफ C होता है 12 यूनिट, इसको हम AMU भी लिख सकते हैं और U भी लिख सकते हैं, यूनिट भी लिख सकते हैं। एटॉमिक मास होता है H 1 यूनिट, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 यूनिट। तो इसका जब टोटल फार्मूला हो जाएगा, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ए ग्लूकोज इज मोलिकुलर मास। अब हर एक यहाँ पे हमने एक एटम का लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के कितने हैं, 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है, ऑक्सीजन के 6 एटम है, तो हम सबका कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 × 12 C6 हो जाएगा, H12 का हो जाएगा 12 × 1, O6 का हो जाएगा 16 × 16। जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 120 यूनिट या फिर 180 यूनिट और 180 AMU, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AMU। ठीक है, तो वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल देगा और पूछ लेगा। थैंक यू।